तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम झकास होंगे। तो आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे जो आपका 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसमें जितने जो आपके सवाल संस्कृत से आएंगे, जितना मैं पढ़ा दूंगा ना, उससे एक भी बाहर का नहीं आएगा। मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ। और देखना मेरे दोस्त, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, यदि उसको आप पढ़ ले और फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सवालों को सॉल्व करें और एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। तो हम यहाँ पे पहला चैप्टर संस्कृत क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, आपको मंगलम चैप्टर है, उस पार्ट का नाम है, वो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चौथा श्लोक है, जिस श्लोक को कैसे पढ़ेंगे जरा देख लीजिए, और उसका विशेष अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्राप्त परम पुरुषम पुरुषम उपैति दिव्य। ऐसा है, यथा नद्य अस्यंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्राप्त परम पुरुषम उपैति दिव्य। क्या अर्थ है? देखिए ये सिंपल बहुत है। लिखा गया यथा नद्य, जिस प्रकार से जो नदी है, स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, बहते हुए समुद्र में चला जाता है, नाम रूपे विहाया। और हाँ, नदियां अपने नाम को जैसे ही समुद्र में मिलती है त्याग देती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। तो गंगा नदी जैसे ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, उसमें गिरेगी और उसके बाद नदी, जो गंगा नदी थी, वह समाप्त हो जाती है, वह सीधे बंगाल की खाड़ी कहलाने लगता है, यानी समुद्र कहलाने लगता है। आप सुने होंगे नर्मदा, ताप्ती, जो नदियां किधर गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरते ही उस नदी का नाम नर्मदा ताप्ती न होकर वह समुद्र अरब सागर कहलाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नदी बहते हुए एक समय के बाद अपना नाम त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से विद्वान भी अपने नाम को त्याग कर और दिव्य पुरुष में मिल जाता है। इतना इसका सरल अर्थ हुआ, लेकिन इतना से काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे विशेष अर्थ लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत श्लोक, यानी ये जो श्लोक दिखाई दे रहा है आपको, तो ये प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और साथ ही साथ यानी मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यानी ये मुंडकोपनिषद से लिया गया और मंगलम पाठ से, यहाँ पे जहां हम अभी लिखे यहाँ पे कहाँ से लिया गया, तो मंगलम पाठ से। अब देखिए तो भाई इस श्लोक में है क्या, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लिखा गया इसमें, यानी श्लोक में जीव एवं आत्मा के बीच के संबंध का विवेचन किया गया। जीव मतलब हम, समझ में आया, और आत्मा परमात्मा जो ईश्वर है वो हुए, यानी हम अपने आप को अपने आत्मा के बीच में कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं अपने आप को आत्मा से जोड़कर, उसी के बारे में बताया गया। मतलब हम जो फिजिकली आपको दिख रहे हैं ऐसा है, तो हम नहीं है, वास्तव में हम एक आत्मा है, जो चेतनता जिसको बोला जाता है वह चेतनता है। लेकिन ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप उतने अभी मैच्योर नहीं हुए। जब दर्शन पढ़िएगा, फिलॉसफी पढ़िएगा, जो भारत में आस्तिक दर्शन है, आप सुने होंगे, इसी क्लास 10th में ही आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है सांख्य दर्शन, फिर उसके बाद न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन। इन सभी दर्शनों के बारे में आप जब पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन जो कि नास्तिक दर्शन है थी, फिर उसके बाद आप चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, इन सभी दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि आत्मा क्या चीज होता है। तो चलिए यहाँ पे समझिए कि जीव मतलब हम जो आपको दिख रहे हैं, और आत्मा हमारे अंदर ही ऐसा एक, समझिए तो, पदार्थ है जो चेतन है,
वो नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और वो कभी नहीं तो मरता है, न जन्म लेता है, न वह वृद्ध यानी बुढ़ाता है, वह हमेशा मतलब कि समझिए तो एक ही अवस्था में बना रहता है, वही आत्मा है। तो इसी के बीच में क्या रिश्ता है वो बताया गया है इस श्लोक में। क्या नीचे देखिए, पद्यकार ऋषि का कहना है, मतलब इस जो पद्य को लिखने वाले जो ऋषि है उनका कहना है, क्या कहना है कि जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार प्रवाहित नदियां, जो नदी प्रवाहित होती हुई रहती है, बहती हुई रहती है, समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। देखिए क्या कहना है, बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे जिस ऋषि ने इस श्लोक की रचना की है, इस पद्य की रचना की है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो यहाँ पे आप देखिए क्या है, नदी है, तो नदी बहती हुई प्रवाहित होती हुई किस में मिल जाती है, तो वह समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार, और समुद्र में मिलकर वह समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, अपने नाम को भूल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान जन भी, जो विद्वान लोग होते हैं, वे भी ईश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही, यानी ईश्वर का जो मेन साक्षात्कार दर्शन प्राप्त करते ही, वह अपने मतलब कि समझिए तो जीव योनि को भूल कर और सीधे वो क्या, वह मतलब कि मुक्त हो जाता है, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए तात्पर्य, यानी कहने का मतलब है कि यह कि नदियां की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। यानी जैसे इसमें बोला गया है कि जैसे नदियां कैसे मतलब कि अपना बहते हुए अपना रूप उप सब त्याग करके और समुद्र में मिल जाती है, तो यदि जीव भी जब सांसारिक माया मोह का त्याग कर दे, मतलब जो आजकल देखिए क्या होता है, सांसारिक माया मोह कहने का मतलब बार बार ये शब्द जिक्र आता है। मान लीजिए कि हवा बह रहा है, फिर भी मतलब कि आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए, घर के अंदर एसी चाहिए, आप 2 मिनट बाहर नहीं हवा खा सकते हैं, नेचर का आनंद नहीं ले सकते। साथ ही साथ और सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोल रहे हैं, आप यहाँ से जैसे 2 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप 2 चक्के का यूज करके जाइएगा, यानी बाइक का यूज करके जाइएगा। तो यही बोला जाता है कि ये सब जो भौतिक सुख सुविधा है, इन सभी को इस माया मोह के चक्कर में इस सबको छोड़कर और अपने को जानो कि हम वास्तव में क्या हैं, यही बात है। तो जब उसको त्याग करके, माया मोह को त्याग करके और प्रभु का जब दर्शन प्राप्त कर लेता है, और उस दर्शन के मतलब प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित होकर, आलोक से आलोकित होकर जब जीव मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाता है, वह जीव अपने रूप को त्याग करके और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी जीव योनि को त्याग करके और मुक्ति पा जाता है। देखिए गीता के 11वें अध्याय में क्या कहा गया है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है। किससे कहा है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से। आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता हिंदू का पवित्र धर्म ग्रंथ है। आप लोग कोर्ट में भी आए दिन सुनते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो क्या होता है कि मैं गीता की कसम, मतलब गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलूंगा। और देखिए हमारे भारतीय संस्कृति नहीं, हमारे जो पवित्र ग्रंथ है उसका समझिए तो अपमान होता है। सब मतलब कि गीता पे कसम खाकर झूठ ही बोलता है, सत्य जल्दी नहीं बोलता है। तो देखिए, तो गीता के 11वें अध्याय में, गीता में कोई कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं। तो उसमें जब 11वां चैप्टर 11 चैप्टर को देखेंगे तो उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे केशव। केशव किनको कहा गया है? श्री कृष्ण को। कि हे केशव, जिस प्रकार नदियां, यानी जो नदी है, तो नदियों का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है। समुद्र में मिलते ही अपना नाम रूप खो देती है। कौन? नदी। गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलेगी तो गंगा नहीं कहलाएगी, बल्कि बंगाल की खाड़ी कहलाएगी, यानी वह समुद्र कहलाएगी। उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाता है। यानी ये अर्जुन कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जो वीर है, मतलब हम आप जितने जो जीव हैं, वह सभी यानी आपके मुख में प्रवेश करते हैं। यानी जैसे ही हम यहाँ से विलीन होते हैं आपके मुख में, कहने का मतलब है कि जहाँ से हम जन्म लिए थे वहाँ जैसे ही
हमारा मृत्यु होता है तो वह सब किस में विलीन हो जाता है, अपना नाम रूप खोकर सब ईश्वर में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है, यानी अपना नाम भूल जाता है। आगे देखिए, जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। यानी जीव इस धरती पे, इस मृत्यु लोक पर तभी तक मतलब कि फंसा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, जब उसे खुद का ज्ञान नहीं होता है कि वो कौन है। जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि वो कौन है, और ये ज्ञान होगा कैसे, तो अभी तो मतलब कि देखिए बहुत सारे प्रचलित विधियां हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आप सुन रहे होंगे, राजयोग, हठ योग, कर्म योग, मतलब क्रिया योग। इन सभी माध्यमों से आप स्वयं को जान पाते हैं कि आप कौन हैं। तो इन योग विधियों के द्वारा आप खुद को जानकर और ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। आगे बोला गया है कि आत्म ज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्ति पा जाता है। यानी आत्मज्ञान यानी खुद की जब हम जान लेते हैं कि हम कौन है, आत्मज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना कि हम कौन है। ये दर्शन से संभव, ये किससे संभव है, तो योग की क्रियाएं जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग, राजयोग, हठ योग, कोई भी योग का आप नियमित रूप से पालन करेंगे तो आप अपने आप को जानने में सफल होंगे। तो जब जान जाते हैं तो आपका इस मृत्यु लोक पे जो जीव योनि, चाहे आप 84 लाख योनि बताया गया है, उनमें से किसी में जन्म न लेकर आप ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यही बताया गया है इस श्लोक में। तो चलिए अब हम दूसरे श्लोक देखते हैं, जो कि आपका 5वां श्लोक है और इस मंगलम पाठ का वो अंतिम श्लोक है। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये श्लोक नंबर 5 क्या है, ये 4 लिखा गया, ये 5 क्या है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। और ये आपके पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत है, जिसका प्रथम चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, उसका अंतिम श्लोक है। श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें हम विशेष अर्थ में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्याख्या इसको बोलते हैं, या विशेष अर्थ भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि सबसे पहले ये जो श्लोक दिखाई दे रहा है आपको, प्रस्तुत श्लोक, ये श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा मिट गया है, श्वेता स्वतरोपनिषद, किससे, श्वेता स्वतरोपनिषद से लिया गया है, मतलब से संकलित है या लिया गया, बात सेम ही है, से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। और यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किस पाठ से पढ़ रहे हैं, तो मंगलम पाठ से। तो ये जो प्रस्तुत श्लोक है ये श्वेता स्वतरोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया या उद्धृत है। भाई लिया गया है तो इसमें क्या है, तो इसमें वेद स्वरूप, क्या, वेद स्वरूप, वेद स्वरूप मतलब वेद के जैसा, वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। यानी जितने जो आपने श्लोक अभी तक पढ़े इस पाठ्य पुस्तक में, जो मंगलम चैप्टर है, तो सभी में देखे तो ईश्वर की ही आराधना की गई है। चूंकि चैप्टर का नाम ही है मंगलम, यानी मंगल करने वाला, लोक हितकारी करने वाला या कल्याण करने वाला। तो कल्याण कौन करते हैं, ईश्वर। तो हम ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे भी किसकी बात की गई, परम पिता परमेश्वर के बारे में। क्या कहा गया भाई, तो देखिए लिखा गया, ऋषियों का मानना है, जो ऋषि महर्षि जिन्होंने तपस्या किया, जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया, तो वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। यानी देखा जब प्रकाश का पुंज कहने का मतलब ज्ञान का भंडार, यहाँ पे प्रकाश पुंज से तात्पर्य है ज्ञान के भंडार से। यानी ईश्वर ही है जो ज्ञान के भंडार है पूरे इस मृत्यु लोक में। आगे देखिए, उन्हीं के दिव्य आलोक यानी प्रकाश से सारा संसार आलोकित होता है, यानी प्रकाशित होता है। यानी उन्हीं के एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान से जितने जो संसार के ज्ञानी लोग हैं वह प्रकाश पाते हैं या ज्ञानवान बनते हैं। यानी उन्हीं के समझिए तो हम लोग आश्रय में इस मृत्यु लोक पे जन्म लेकर और आश्रित होकर, उन्हीं के आश्रय में आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। और अंत में फिर यदि हम सच्चे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो उस ईश्वर तक मतलब पहुंच पाते हैं या उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अन्यथा फिर मतलब कि दूसरे योनि में जन्म लेकर इसी तरह से भटकते रहते हैं, जन्म मरण का चक्र
चलते रहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अपने अंदर जो आत्मा है उनको जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं और जान जाते हैं, तो अंत में मतलब कि वेद स्वरूप यानी जो वेद के जैसे, वेद मतलब जो जानने योग्य है, वेद को ईश्वर माना जाता है, तो वेद स्वरूप जो परम ब्रह्म है उनका दर्शन प्राप्त करके वह क्या हो जाता है, तो सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति हो जाता, मतलब मुक्त हो जाता है, यानी जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। आगे देखिए, वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सुने होंगे, तो इन सभी वेद ने भी मतलब अपने अपने श्लोकों में, अपने अपने मंत्रों में जो सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, दिव्य प्रकाश वाले हैं, वो मतलब कि उन्हीं प्रभु का एक तरह से गुणगान किए हैं, जिस ईश्वर की मतलब कि जैसे चाह कामना पहुंचने के लिए हम सभी तपस्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वेद ने भी उसी सूर्य के समान प्रकाश वाले ईश्वर की बात कही है, जिसको प्राप्त करके हम सभी जीव इस योनि से मुक्ति पाकर और भगवान के मतलब एक तरह से दिव्य अंश बन जाते हैं। आगे लिखा गया है कि ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो ऋषि महर्षि होते हैं, वह उस सत्य सनातन परम ब्रह्म का यानी ब्रह्म यानी ईश्वर जो हैं, ऐसे हैं जो सत्य हैं, सनातन मतलब शाश्वत है, सब दिन वो रहने वाले हैं, पृथ्वी के मतलब कि जैसे जन्म के पहले भी थे, फिर पृथ्वी के जन्म नहीं मतलब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी रहेंगे। एक तरह से वो अजन्मा है, वो आदि है, वो अंत्य है, हर चीज वही है। यानी पृथ्वी के जन्म से पहले भी थे और पृथ्वी के या पूरे ब्रह्मांड बोले, हम पृथ्वी छोटा सा चीज बार बार बोलते हैं, इस ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी थे और उसके बाद भी रहेंगे। वही एक ऐसा तत्व जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है, समझिए, तो उसी को हम सभी, आप और हम ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उस एनर्जी की पूजा करते हैं। आगे देखिए, लिखा गया है यहाँ पे कि गीता भी यानी जो श्रीमद् भागवत गीता है, गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर इस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक प्रभु का दर्शन न प्राप्त हो, प्रभु का एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश न प्राप्त हो, ज्ञान न प्राप्त हो, तो हम सभी कोई मतलब ज्ञानी बन ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से अज्ञानी बनकर भटकते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको योग की क्रियाएं करनी है, अपने आप को खोजना है आगे। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सानिध्य पाकर जीव भवसागर से पार उतरता है। इसी कारण ईश्वर के सानिध्य में हमेशा ईश्वर का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और सतमार्ग का पालन कीजिए, झूठ न बोलिए, लालच नहीं कीजिए, कभी भी मतलब किसी दूसरे की बुराई चुगली नहीं कीजिए, किसी दूसरे पर बेवजह क्रोध नहीं कीजिए, सबके अधिकार को आप भी मतलब कि समझिए और आप अपने अधिकार की भी डिमांड कीजिए। आगे तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, यानी जब तक आपको आत्मज्ञान खुद के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि हम कौन हैं, तब तक आप अल्टीमेट लेवल का जो एनर्जी है वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, यानी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आगे अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है, यानी सिर्फ वही एक ईश्वर है जो सत्य है, बाद बाकी सभी असत्य। जैसे एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि आपको एक खिलौना बनाना है और आप खिलौना को बनाने के तरीके के बारे में पहले से रूबरू नहीं है, तो आपसे खिलौना बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो उसी तरह से जब तक आप सही मार्ग का पालन नहीं कीजिएगा, जिस तरह से खिलौना कोई बनाने वाला आदमी है तो वह सही रास्ते का यानी खिलौना बनाने का रास्ता सही तरीका का पालन नहीं करेगा तो उसे खिलौना नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से हम और आप ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं और सत्य मार्ग का पालन नहीं करेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही आप सभी दोस्तों का जो क्लास 10th का मतलब कि 5 श्लोक था वो 3 क्लास में पूरी तरह से समाप्त हुआ। 3 क्लास नहीं 4 क्लास में समाप्त हुआ। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में
हो सकता है इसके ऑब्जेक्टिव लेकर बात करेंगे, अथवा क्लास जो मतलब कि 10th का सेकेंड चैप्टर है संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम, उसके साथ मिलेंगे। इसमें कितने श्लोक थे? तो 5 श्लोक थे। आप सभी ने देखा इसमें कौन कौन से उपनिषद से श्लोक लिए गए हैं? ईशावास्योपनिषद, फिर श्वेता स्वरोपनिषद, मुंडकोपनिषद, 3 गो उपनिषद हैं, उन्हीं तीनों से इसमें लिया गया है और उसके बाद नहीं है। तो प्लीज आप याद कीजिएगा कि कौन सा श्लोक किस उपनिषद से, क्योंकि ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में 100%। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और फिर क्या अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।